दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन के डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर दिया है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिसीजन क्यों लिया? अगर हम उसको देखें कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ इम्पोज किया है, जो कि 7 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने रीजन बताया कि इंडिया अमेरिकी गुड्स के ऊपर हाई टैरिफ लगाता है और उसके गुड्स को, उसके माल को इंडिया के अंदर फुली एक्सेस नहीं देता है। और उन्होंने ये भी कहा, ये भी रीजन बताया कि भारत रशिया से बड़े लेवल पर मिलिट्री इक्विपमेंट को परचेज करता है, ऑयल को इंपोर्ट करता है, इसलिए उन्होंने इंडिया के ऊपर ये टैरिफ लगाया। और उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया। यानी कि इंडिया रशिया के साथ क्या कर रहा है उन्हें कोई लेना देना नहीं है। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। यानी कि ये दोनों, इंडिया और रशिया, अपनी डेड इकोनॉमी को साथ साथ डाउन कर देंगे। यानी कि इंडिया और रशिया दोनों की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और ये भी कहा कि हम इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया की टैरिफ जो इंडिया लगाता है हमारे गुड्स के ऊपर, वो बहुत ज्यादा हाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि लेट्स कीप इट अवे, यानी इन सब बातों को छोड़ो। उन्होंने जो मेडवेडेव ये कौन है? दरअसल जो मेडवेडेव है, ये रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन है। पहले ये रशिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2008 से लेकर 2012 तक, और 2012 से लेकर 2020 तक ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से पर्सनल अटैक किया और उन्हें उन्हें एक फेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया का। और उन्होंने कहा कि जो मेडवेडेव है, उन्हें ये लगता है कि ही इज स्टिल प्रेसिडेंट, यानी कि वो अभी भी प्रेसिडेंट है। टू वॉच हिज वर्ड, ही इज एंटरिंग वेरी डेंजरस टेरिटरी। यानी कि जो मेडवेडेव हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो डेंजरस टेरिटरी के अंदर इंटर कर रहे हैं। रशिया डेंजरस टेरिटरी के अंदर इंटर कर रहा है। इस तरीके से जो मेडवेडेव है, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया? ये रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन है, इनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पर्सनल अटैक किया। और उसके बाद जो मेडवेडेव थे, उन्होंने भी रिस्पांस दिया। और उनका रिस्पांस ये आया कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये डेड इकोनॉमी है, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप को डेड हैंड को याद रखना चाहिए। डेड हैंड, ये डेड हैंड क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि डेड हैंड क्या है। डेड हैंड को याद रखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट कहा। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन के डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर दे दिया। यानी कि जो रशिया का रीजन है, वहां पर 2 न्यूक्लियर सबमरीन क्या की जाएगी? वो डिप्लॉयमेंट की जाएगी, वो डिप्लॉयड की जाएगी। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको ये डेड हैंड है क्या। डेड हैंड, जिसे रशिया का प्रीमीटर सिस्टम भी माना जाता है, और ये इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, मिस्टीरियस एंड डेंजरस न्यूक्लियर सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल, मिस्टीरियस, डेंजरस न्यूक्लियर सिस्टम है। और ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि अगर इसको एक्टिवेट कर दिया गया तो ये डिस्ट्रॉय कर सकता है इंटायर वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और इसमें किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरवेंशन भी नहीं होगा। और जो इसका पर्पस है, इसको इसलिए लाया गया था कि अगर एनिमी, यानी कि जब यूएसएसआर और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय इसको लाया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो इसका मकसद था, इसका पर्पस ये था कि अगर एनिमी, हम कह देंगे कि अगर यूएस ने सरप्राइजली न्यूक्लियर अटैक किया रशिया के ऊपर, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जो टॉप मिलिट्री, पॉलिटिकल और जो लीडरशिप, उसको खत्म कर दिया। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका ने रशिया के ऊपर अटैक करके उसकी टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, तो उसके बाद एक ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक काउंटर अटैक लॉन्च कर सकता है। ये ऐसा सिस्टम है कि कोई भी वहां पर नहीं रहेगा, उसके बावजूद सभी ये डिटेक्ट करेगा कि क्या होता है, कि जो रशिया है उसकी लीडरशिप खत्म हो गई है, रशिया बर्बाद हो गया है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा और इससे क्या हो सकता है? पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहला ये स्टेप 1 इसका है मॉनिटरिंग। सिस्टम क्या करता है? कंटिन्यूअसली ये मॉनिटर करता है। क्या मॉनिटर करता है? सिस्मिक एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, रेडिएशन लेवल को मॉनिटर करता है, और जो कम्युनिकेशन लाइंस होती है उसको भी मॉनिटर करता है। यानी कि क्या जो क्रेमलिन है, क्रेमलिन से कमांड आ रहा है
क्रेमलिन से कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ये उसको मॉनिटर करता है। और जो सैटेलाइट होती हैं, जो रडार सिस्टम होता है, उसको भी ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता है टू डिटेक्ट इनकमिंग जो मिसाइल आने वाली होती है, ये उसको भी डिटेक्ट करता है। और जो इसका स्टेप 2 है लॉस ऑफ कमांड चेन, और ये सिस्टम डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट करता है, ये भी डिटेक्ट करता है कि मॉस्को हैज बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि अगर मॉस्को डिस्ट्रॉयड हो गया, अमेरिका के अटैक से मॉस्को खत्म हो गया, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यानी कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है रशिया के अंदर, वो अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो कोई जवाब नहीं देगी, और जो लीडरशिप से और ये जो सिस्टम है इससे उसका कम्युनिकेशन जो है वो अगर टूट जाता है, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। और ये भी डिटेक्ट करेगा कि कम्युनिकेशन जो है नेटवर्क वो डेड हो चुका है। तो ये सिस्टम एज्यूम करता है कि कंट्री पर फुल स्केल अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, या अटैक हो चुका है, ये उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। थर्ड इसका है लॉन्च ऑथराइजेशन, यानी तब एक बैकअप कमांड कैप्सूल है वो एक्टिवेट होता है। एक सेंट्रल ऑफिस या एआई लाइक कमांड सिस्टम वो एक फाइनल चेक करता है, अगर कंफर्म होता है, अगर ये कंफर्म हो जाए कि इंटायर लीडरशिप चेन हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ये सिस्टम यही करता है, उसको लगेगा कि जो लीडरशिप है, जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है वहाँ की, जो रशिया है वो खत्म हो चुका है, वो बर्बाद हो चुका है। तो ये क्या करता है, ये करेगा यूएस, यूरोप और जो टारगेट्स है, जिसके एलाइड टारगेट्स हैं, उसके ऊपर ये ऑटोमेटिक न्यूक्लियर अटैक को लॉन्च कर देता है। फ्रॉम लैंड बेस, सॉइल, सबमरीन्स एंड मोबाइल लॉन्चर, सभी जगह से जो है कि वो क्या हो सकता है, वो न्यूक्लियर अटैक लॉन्च हो सकता है। इसमें किसी भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और पूरी दुनिया को ये तहस नहस कर सकता है। इसीलिए जो मेडवेडेव उन्होंने डेड हैंड कहा था, और इसको डोनाल्ड ट्रम्प ने एक तरीके से इनडायरेक्टली न्यूक्लियर थ्रेट माना था यूएस के लिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प ने इतना बड़ा डिसीजन लिया रशिया के पास पड़ी जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय करने का। मैं आपको बताऊं कि ये क्रिएट किया गया था, दरअसल मैंने पहले बताया 1980 के दौरान कोल्ड वॉर पीक पर था। यूएस ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसमें टारगेट था कि यूएसएसआर की टॉप मिलिट्री को एलिमिनेट करना, खत्म करना। और यूएसएसआर को लगा कि अगर लीडरशिप मर गई तो हम रिटेलिएशन कैसे करेंगे, अगर पूरी लीडरशिप खत्म हो गई तो हम रिटेलिएशन कैसे करेंगे, और ये पॉसिबल कैसे होगा। इसलिए यूएसएसआर ने क्या किया, ये डेड हैंड को डेवलप किया, जिससे ऑटोमेटेड रिवेंज वो पॉसिबल हो जाएगा, और ऑटोमेटिक ही जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो लॉन्च हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये आज भी एग्जिस्ट करता है, तो हाँ, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। 2009 में रशियन जनरल ने कहा था कि perimeter सिस्टम इज रियल एंड स्टिल एग्जिस्ट इन सम फॉर्म। डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय करने का ऑर्डर किया है, लेकिन इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला है न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, ये सबमरीन्स जो न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड होती हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड होती हैं, उससे चलती हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते हैं। और ये क्या होता है, ये मोस्टली अटैक सबमरीन्स आर हॉट, यानी कि मोस्टली अटैक सबमरीन जो होती हैं वो होते हैं। ये स्टीलली ऑपरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और सेकेंड है न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स, इसका मतलब ये कि सबमरीन जो बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल को कैरी करती है, जैसे ट्रीडेंट सेकेंड, इसमें बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल होती है। और यूजुअली ओहियो क्लास SSBN सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन में इसका यूज किया जाता है। जो ये ट्रीडेंट सेकेंड है ना, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो यूएस नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन में लगती है, स्पेशली ओहियो क्लास की सबमरीन है, उसमें आप देख सकते हैं ओहियो क्लास की सबमरीन। ये मिसाइल समुद्र के अंदर से छोड़ा जा सकता है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक जा सकता है। अगर हम इसके कहें तो 4000 से 7400 मील तक ये जा सकता है। और इस सबमरीन के पास कितने मिसाइल होते हैं, एक ओहियो सबमरीन के पास 24 ट्रीडेंट सेकेंड D5 मिसाइल हो सकते हैं। और यूएस ने भी ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि इसका डिप्लॉयमेंट कहां पर किया जाएगा, यानी जो सबमरीन रशिया के किस समुद्र के अंदर कहां पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा, इसको अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि इसको नॉर्थ अटलांटिक या आर्कटिक यहाँ पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा, जब मेडिटेरियन सी में इसको डिप्लॉय किया जाएगा, या पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में इसको डिप्लॉय किया जाएगा, या इंडियन ओशन में इसको डिप्लॉय किया जाएगा।
अगर इसको इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया जाता है तो इससे इंडिया और रशिया की एनर्जी और उसकी मिलिट्री दोनों प्रभावित हो सकती है। तो अमेरिका क्या कर सकता है, इंडिया और रशिया दोनों के ऊपर अपना डुअल प्रेशर बना सकता है। तो दोस्तों आपने ये देखा किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सबमरीन को डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया गया, क्या ये एक तरीके से वर्ल्ड वॉर यानी कि क्या ये एक तरीके से कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ता हुआ कदम है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।